हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.2 हल करने जा रहे हैं। इसके पहले जो भी संक्रियाएं थे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली को अब हल करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। इसका पहला सवाल है, मान लीजिए कि a बराबर और b बराबर दिया है। c बराबर -2, 5, 3, 4। इसमें पहला हल करना है a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी, तीसरा दिया है 3a माइनस बी, 3a माइनस सी, चौथा है ए बी, पांचवा दिया बी ए। प्रश्न एक है, मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्न में क्या दिया है? पहला a प्लस बी, दूसरा a माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी, चौथा ए बी और पांचवा बी ए ज्ञात करना है। ठीक, तो हम आव्यूह की संक्रियाएं में जान चुके हैं। आव्यूहों का योग, आव्यूहों का घटाना, और घटाना तो इसमें है लेकिन अदिश गुणनफल के साथ है आव्यूह का, और आव्यूहों का गुणा। ठीक, हम आव्यूहों के योग के लिए क्या जानते हैं? आव्यूहों का योग कब होगा? कोई आप दो आव्यूह ए और बी है, उनका योग कब होगा? जब उन दोनों के कोटि समान हो, जब उन दोनों के कोटि समान हो। चलिए देखते हैं। सवाल पहला हमारा है a प्लस बी। आव्यूह a का मान कितना है? 2, 3, 4, 2, प्लस आव्यूह b कितना है? 1, -2, 3, 5। पहले हम लिखेंगे क्या? इसका कोटि लिख देंगे। इसका कोटि 2 क्रॉस 2 का है, इसका भी 2 क्रॉस 2 का है, अतः इन दोनों का योग संभव है। योग संभव है तब कैसे करेंगे? पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। इसी प्रकार कितना होगा? 2 प्लस 1, फिर दूसरा 4 प्लस 3, तीसरे अवयव के पास आएंगे 3 -2 होगा यहाँ पर 2 प्लस 5। इसको हल करेंगे, कितना मिला? 2 1 3, 3 में से 2 घटा 1, 4 3 7, 5 2 7। ये हमारा a प्लस बी का मान आया। योग का रूल है, जब दोनों का कोटि समान रहेगा तब इन दोनों के अवयव को पहला अवयव इस पहले अवयव के साथ,
दूसरा अवयव इस दूसरे अवयव के साथ, तीसरा अवयव इस तीसरे अवयव के साथ, चौथा अवयव इस चौथे अवयव के साथ हम क्रम से जोड़ते जाते हैं। अब आएंगे दूसरा क्या है, दूसरा निकालना है a माइनस बी। पहले आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को घटाना है। पहले आव्यूह का मान 2, 3, 4, 2। दूसरे आव्यूह का मान 1, माइनस 2, 3, 5। इनका कोटि लिख लेंगे। दो माइनस 1, 3 माइनस माइनस 2, यहाँ पर 4 माइनस 3, 2 माइनस 5। 2 में से 1 घटाए 1 आया। 3 में से घटाना है -2, माइनस माइनस प्लस 3 2 5 मिला हमें। 4 में से 3 घटाए 1, 2 में से -5 घटाएंगे तब -3। पहला दूसरा तीसरा हल करेंगे 3a माइनस सी। तीसरा क्या है 3a माइनस सी। 3 लिखेंगे, उसके बाद आप a का मान 2, 3, 4, 2 माइनस c का मान दिया है -2, 5, 3, 4 -2, 5, 3 और 4। इसे अगले स्टेप में क्या करेंगे, पहले जो अदिश गुणा है इसका गुणा कराएंगे। गुणनफल क्या मिला हमें 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6 -2, 3, 5, 4। 6 माइनस 2 होगा। फिर यहाँ पर 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 6 माइनस। हमें इसमें से इसे घटाना है, इसके सभी अवयव में से इसको घटाना है। 6 में से किसे घटाना, -2 को घटाना तो है, बीच में लगा है, उसके बाद -2 घटाना है। 9 में से किसे घटाना है 3 को। 9 में से घटाना का चिन्ह लगा किसको 3 के साथ। 12 में से घटाएंगे किसे 5 को, 12 माइनस 5 हुआ। अब इसे अगले स्टेप में हल करेंगे, कितना मिला हमें 6 2 8। 9 में से 3 घटाए 6 मिला। 12 में से 5 घटाए 7 मिला। 6 में से 4 घटाए 2 मिला। कोटि को जरूर लिख देंगे हम। चौथा सवाल हमारा है ए बी ज्ञात करना है। ए बी मतलब ए का बी के साथ गुणा। पहले देखेंगे ए बी का गुणा संभव है या नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, इसका ए का स्तंभ बी के पंक्ति के समान होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ए का स्तंभ 2 है, बी का पंक्ति 2 है, दोनों समान है, इसलिए गुणा संभव है। तब और इसका क्रम चेंज नहीं करेंगे, क्रम वही होना चाहिए, ए पहले होगा बी बाद में। ए का मान कितना है 2, 3, 4, 2। बी का मान कितना है 1, -2, 3, 5। इसका गुणा बताए हैं, पहले पंक्ति का पहले पूरे स्तंभ के साथ करके जोड़ते हैं, फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ अलग अलग गुणा करके जोड़ते हैं। पहले पंक्ति का अलग अलग गुणा करके जोड़ते हैं, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ अलग अलग करके जोड़ते हैं। ऐसे ही करना हो इसमें। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 1 का 2 प्लस 4 गुना
8 -8 आया, 2 तिया 6 प्लस 4 पचे 20, फिर 3 एक्का 3 प्लस 2 दूना 4 -4, 3 तिरिक्का 9 प्लस 2 पच्चे 10। क्या बताएं हम? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ अलग अलग गुणा करके जोड़ना है। 2 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ करके जोड़ दिए। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 2 तिया 6 4 पचे 20, 3 एक्का 3 2 दूना 4 माइनस का हो गया। फिर यही उठाएंगे दूसरे स्तंभ के साथ, 3 तिरिक्का 9 2 पचे 10। इसे आगे हल करेंगे, कितना मिला? 8 में से 2 घटाएंगे -6, 4 में से 3 घटाएं -1 मिला, 20 में 6 जोड़ दिए 26 मिला, 10 में 9 जोड़ दिए 19 मिला। 2 क्रॉस 2 का यह हमें पांचवा मिला, चौथा मिला। अब पांचवें के पास चलते हैं। पांचवें में बी ए का मान निकालना है। बी ए का पहले हम बी का मान रखेंगे। बी का मान कितना है? 1 -2 3 5। बाद में ए का मान कितना है? 2 3 4 2। दोनों का कोटि 2 क्रॉस 2 का है। अगले स्टेप में हल करेंगे, क्या मिलेगा? 1 का 2 के साथ 2 प्लस 3 का 3 के साथ 9, 1 का 4 के साथ 4 प्लस 3 का 2 के साथ 6, -2 का 2 के साथ -4 प्लस 5 का 3 के साथ 15, -2 का 4 के साथ -8 प्लस 5 का 2 के साथ 10। अब इनको हल करेंगे तब क्या मिला? 9 2 11, 15 में से 4 घटाए 11 मिला, 6 4 10 आया, 10 में से 8 घटाए 2 मिला। देख लीजिए आप सब। ए प्लस बी निकालना है। आप भी ए और बी को जोड़ दिए हैं। जो A11 है इसके A11 के साथ, A12 है इस A12 के साथ, A21 है इस A21 के साथ, A22 है इस A22 के साथ। हम जोड़ देंगे जो हमें मिला, इसी क्रम का मिलना चाहिए। 2 क्रॉस 2 का मिला। A माइनस बी जिस प्रकार जोड़े हैं उसी प्रकार हम फिर घटा देंगे। गुणा करने का रूल, यहाँ अदिश गुणनफल है, हम जानते हैं आव्यूह में किसी अदिश राशि का गुणा करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुणा होता है। जब सभी अवयव के साथ गुणा होता है तो 3 का 2 के साथ 6 आया, 3 का 4 के साथ 12, 3 का 3 के साथ 9, 3 का 2 के साथ 6। ठीक, अब उसे फिर हम सिंपल साधारण घटाना की तरह हम घटा लेंगे। हमारा इतना उत्तर मिला। ए का बी के साथ गुणा करना है तो एक पहले रहेगा बी बाद में, क्योंकि इसी क्रम में लिखा है। हम क्रम चेंज करते हैं तो हमारा उत्तर भी गलत हो जाता है, इसलिए हम क्रम को बदल कर नहीं लिखेंगे। क्यों? इसके नीचे जस्ट दिया है ए बी और बी ए का मान अलग अलग आया, इसलिए जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में हम गुणा करके हल कर देंगे। ठीक, हमारे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा,
निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। तीसरा क्या दिया है? -1 8 2 4 5 8 -6 12 -6 16 और 5। इस अवयव को भी जोड़ना है। 12 8 3 यही हमारा सवाल है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इन सबको हल करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इसमें देखिए 2 अवयव दिया है, दोनों का योग निकालना है। उसके नीचे भी 2 अवयव दिया है, दोनों का योग करना है। तीसरे में भी वैसे, चौथे में वैसे। अब अवयवों के योग का नियम हमें पता है। अवयवों का योग का नियम हमें पता है कैसे होता है, ठीक। कि जब इनके कोटि बराबर होते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका कोटि। कोटि देख लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का है। इसका भी 2 क्रॉस 2 का है। इसका 3 क्रॉस 3 का। इसमें 2 क्रॉस 2 का। हल करिए, सिंपल सा साधारण।
एक ही आप में a प्लस ए, यह माइनस बी प्लस बी, बी का बी के साथ, इसमें ए का ए के साथ। इसको अगले स्टेप में है जो हम हल किए, इसका मान 2a, इसका मान 2b, इसका मान 0, यहाँ 2a मिला। ठीक, दूसरे में क्या करना है, इसको भी ऐसे ही जोड़ लेना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जोड़ लेना है। नीचे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में कितना जोड़ना है, -2ac, -2ac, क्योंकि जोड़ने में क्या होता है, माइनस का प्लस के साथ चिन्ह होता है तो माइनस का आता है। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन सबको हल करेंगे तो हम सर्वसमीका पढ़े हैं कक्षा 8 से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर, नीचे वाले में ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब तीसरे के पास चलते, तीसरे में क्या करना है, ये भी साधारण योग है। a11 का इस a11 के साथ, यहाँ a11 का इस, यहाँ a12 का इस a12 के साथ, a13 का a13 के साथ, ऐसे ही सभी को हम जोड़ देंगे। -1 का योग है 12 के साथ, 12 के साथ इसको जोड़ना है, 4 को 7 के साथ, -6 को 6 के साथ, 8 को 8 के साथ जोड़ना है, 5 को 0 के साथ, 16 को 5 के साथ, 2 को 3 के साथ, 8 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ। अब अगले स्टेप में इसका योग कर लेंगे। यहाँ 11 होगा, यहाँ 16, यहाँ 5, यहाँ 11, यहाँ 5, 10, इसका मान 0, इसका मान 21, इसका मान 9। यह हमारा 3 क्रॉस 3 का अवयव मिल गया। अब इसमें हल करेंगे, कितना आया, cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे, नीचे sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे, sin स्क्वायर एक्स में cos स्क्वायर एक्स जोड़ना है, फिर cos स्क्वायर एक्स में sin स्क्वायर एक्स जोड़ना है। त्रिकोणमिति समीकरण हम जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स बराबर 1, उसके नीचे भी वही फार्मूला, बगल में भी वही, उसके बगल में हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से, हमारे पास दो अवयव हैं, दोनों को जोड़ना है, जोड़ने का नियम हमें पता है, ए का ए के साथ 2a, बी का बी के साथ 2b, माइनस बी का बी के साथ योग करेंगे तो 0 हो गया, ए का ए के साथ करेंगे तो 2a हो गया। यहाँ भी अब इसको इस अवयव के साथ जोड़ेंगे, इसको इस अवयव के साथ, योग का सब यही नियम।
अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। प्रश्न तीसरा, लिखा है निदर्शित गुणनफल प्रकलित कीजिए। निदर्शित मतलब नीचे जो दिया गया है उनका गुणा करना है। पहला क्या है हमारा, तीसरा भी लिख लेते हैं। लिखा है निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। मैंने परिकलित मतलब गणना करना है, निदर्शित मतलब नीचे से दर्शाया गया है। ठीक, पहला हमारा है, पहले हम गुणन का नियम चेक करेंगे कि क्या इसका गुणा संभव है या नहीं। 2 × 2 का है, इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। तो गुणा करिए, गुणा करते हम सब क्या होगा, ए का ए के साथ ए स्क्वायर प्लस बी का बी के साथ बी स्क्वायर। हम जानते हैं पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते हैं और जोड़ देते हैं अलग अलग अवयवों का गुणा करके। ए का माइनस बी के साथ माइनस ए बी, बी का ए के साथ प्लस बी ए, माइनस बी का ए के साथ माइनस बी ए प्लस ए का बी के साथ ए बी, माइनस बी के साथ बी स्क्वायर प्लस ए का ए के साथ ए स्क्वायर। इसको और सरल करके लिख देते हैं, क्रम चेंज करके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी को चाहे बी ए कहो या ए बी कहो, माइनस ए बी प्लस ए बी, इसको हम बदल दे रहे हैं। यहाँ पर भी माइनस ए बी प्लस ए बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम देख रहे हैं ये दोनों का केवल चिन्ह बदला है, इसलिए इन दोनों का मान 0 होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हल होगा। इसका गुणा कराते हैं, क्या गुणा संभव है, इसका कोटि क्या है कौन बताएगा, कोटि कितना है, 3 पंक्ति 1 स्तंभ, 3 × 1 का, इसका 1 × 3 का। रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 × 3 मिलेगा हमें।
इसके पंक्ति का इसके स्तंभ के साथ, एक दुना दो, फिर एक तिया तीन, एक चौका चार, फिर इसी प्रकार इसके साथ आएंगे, दो दुना चार, दो तिया छः, दो छक, दो चौक आठ, तीन दुना छः, तीन तिरिक्का नौ, तीन चौका 12। यहाँ हमें 3 क्रॉस 3 का मिला। पहले स्तंभ का पहले पंक्ति के साथ ये 2 मिला, फिर पहले स्तंभ का पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ ये 3 आया, फिर इसी प्रकार तीसरे स्तंभ के पास पहुंचे तो 4 आया। हम ऐसे फिर नीचे वाले का दूसरे स्तंभ का भी लेंगे इसके इसके के साथ, फिर तीसरे स्तंभ का तीसरे पंक्ति का भी लेंगे, इनके साथ करा देंगे। तीसरे के साथ आते हैं, क्या गुणा संभव है? इसका कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 3। देख रहे हैं पहले का स्तंभ दूसरे का पंक्ति मिल रहा है, इसलिए गुणा संभव है। चलिए गुणा कराते हैं। एक इक्का एक प्लस दो दुना चार माइनस चार, एक दुना दो प्लस दो तिया छः माइनस छः, एक तिया तीन प्लस दो इक्का दो माइनस दो, फिर दो इक्का दो, तीन दुना छः, दो दुना चार प्लस तीन तिक्का नौ, दो तिया छः प्लस तीन इक्का तीन। इसे और सरल करेंगे, माइनस चार प्लस एक जोड़ेंगे माइनस तीन, यहाँ पर 8 माइनस 4 13 1 9। यह हमारा तीसरा गुणा है जिसका गुणनफल यह प्राप्त हुआ। चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा क्या दिया है? इसका गुणा करना है चलिए इसे कराते हैं। इसका कोटि क्या है? इसका कोटि 3 क्रॉस 3 का, इसका भी 3 क्रॉस 3 का। पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति के बराबर है, अतः गुणा संभव है। गुणा संभव है तो गुणा कर लीजिए आप सब। दो का एक के साथ कितना होगा? दो एक का दो प्लस तीन का जीरो के साथ जीरो प्लस चार का तीन के साथ 12। फिर अगले पंक्ति का अगले स्तंभ के साथ दो तिया छः माइनस छः होगा, तीन का दो के साथ तीन दूना छः, चार का जीरो के साथ जीरो, दो का पाँच के साथ दो पच्चे 10 और दूर लिखे, तीन का चार के साथ तीन चौका 12 प्लस चार का पाँच के साथ चार पच्चे 20, तीन का एक के साथ तीन होगा प्लस चार का जीरो के साथ जीरो प्लस पाँच का तीन के साथ पाँच तियाँ 15।
3 का 3 के साथ -9 प्लस 4 का 2 के साथ 4 दूना 8 प्लस 5 का 0 के साथ 5 0 होगा। 3 का 5 के साथ 15 प्लस 4 का 4 के साथ 16 प्लस 5 का 5 के साथ 25। तीसरी पंक्ति का अब स्टार्ट करेंगे। 4 1 का 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 3 18 4 3 12 -12 प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 0 0 4 5 20 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 5 30। इसको हम सरल करेंगे, मतलब हल करेंगे, कितना आया 12 2 14 15 3 18 18 4 22। इसका मान 0। 9 में से 8 घटाए -1 आया इधर। इधर -12 में से 10 जाएगा तो -2। यहाँ 20 10 30 30 10 40 2 42। फिर 20 40 40 30 70। ठीक, देख लीजिए आप सब और लिख लीजिए। पांचवा और छठवां और कर लेते हैं हम। पांचवा सवाल क्या है? चलिए पांचवा छठवां और हल कर लेते हैं। पहले हम देखेंगे क्रम क्या है। इसका है 3 क्रॉस 2 का, इसका 2 क्रॉस 3 का। हल संभव है। इसका है 2 क्रॉस 3 का, इसका 3 क्रॉस 2 का, इसका भी हल संभव है। करेंगे क्या होगा, पहला पंक्ति उठाएंगे पहले स्तंभ के साथ। 2 1 का 2 प्लस 1 1 का 1 -1 हुआ। 2 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 2 के साथ 2 आया। 2 का 1 के साथ 2 प्लस 1 का 1 के साथ 1। 3 1 का 3 प्लस 2 का -1 के साथ -2। 3 0 0 प्लस 2 दूना 4। 3 प्लस 2 1 का 2 -1 का 1 के साथ -1 प्लस 1 का -1 के साथ -1।
-1 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 2 के साथ 2 आएगा। -1 का 1 के साथ -1 और 1 का 1 के साथ, इसे और सरल करेंगे हम। 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 घटाए 1 आया, यहाँ पर जोड़ देंगे -2 होगा। 2 4 2 2 1 3 3 2 5, यहाँ पर 0। इसका क्रम है 3 क्रॉस 3 का। छठवें को भी देख लेते हैं कैसे हल होगा। हल करिए। पहला पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ। 3 का 2 के साथ 3 दूना 6 प्लस -1 का 1 के साथ -1 प्लस 3 का 3 के साथ 3 दिया 9, 3 का -3 के साथ -9 प्लस -1 का 0 के साथ 0 प्लस 3 का 1 के साथ 3 होगा। -1 का 2 के साथ -2 प्लस 0 का 1 के साथ 0 प्लस 2 का 3 के साथ 6, -1 का -3 के साथ 3 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 2 का 1 के साथ 2। इसे हल करेंगे साथी, क्या मिला? 9 6 15, 15 में से 1 घटाया 14 आया। यहाँ पर 6 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। -9 में से 3, -9 को 3 में जोड़ेंगे कितना आया? -6 मिलेगा हमको। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 मिलेगा हमको। ठीक साथी, यही हमारा 2 क्रॉस 2 का गुणनफल मिला। प्रश्न तीसरा कंप्लीट है, देख लीजिए, उसके बाद तो फिर आगे चले। प्रश्न चौथा है। प्रश्न चौथे में a का मान दिया है, एक 5 1 2 0 -1 -3 2 1। b का भी मान दिया है, 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। c का मान क्या दिया? 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। तो a प्लस b और b माइनस c ज्ञात करना है। साथ ही सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है? a प्लस b माइनस c बराबर a प्लस b माइनस c। चलिए साथी से देखते हैं क्या होगा। दोस्त हल करेंगे। पहले हम a प्लस बी का मान निकालेंगे और b माइनस सी का मान निकालेंगे, उसके बाद इसे सत्यापित करेंगे। ठीक है। a प्लस बी, पहले दोनों अवयवों को जोड़ते हैं। a का मान कितना है? 1 2 -3। नहीं, चलिए सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 1 प्लस बी,
इस साइड का बाएं साइड का ए प्लस बी, अब दाहिने का जोड़ेंगे, एक में 3 जोड़ेंगे, 1 + 3, 2 में -1 जोड़ेंगे, 2 -1 होगा, -3 में 2 जोड़ेंगे, -3 + 2, 5 में 4 जोड़ेंगे, 5 + 4, 0 में 2 जोड़ेंगे, 0 + 2, 2 में 5 जोड़ेंगे, 2 + 5, 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 + 2, -1 में 0 जोड़ेंगे, -1 + 0, 1 में 3 जोड़ेंगे, 1 + 3। इसे हम हल कर देंगे और सरल करेंगे, कितना हुआ, 3 1 4 होगा, 9 होगा, 3 होगा, 1 2 -1, 5 7 4। यह हमें a + b का मान मिला। उसके बाद क्या ज्ञात करना है, b - c। b - c निकाल लेते हैं। b में से c घटाएंगे, सीधे सीधे घटा दे रहे हैं, 3 में से 4 घटाएंगे, 3 - 4, -1 में से 1 घटाएंगे, -1 -1 हो गया, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 - 2, 4 में से 0 घटाएंगे, 4 - 0, 2 में से 3 घटाएंगे, 2 - 3, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 - 2, 2 में से 1 घटाएं, 2 - 1, 0 में से -2 घटाएं, 0 में से -2, 0 में से -2 घटाएं, 3 में से 3 घटाना है। इसको और सरल करिए, और सरल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ पर -2 होगा, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 3 और 0। हमें a + b का मान है इतना और b - c का मान है इतना। ठीक, a + b का मान इतना दिया है, b - c का मान इतना। अब निकालना क्या है, सत्यापित जो करना है, a + b में b - c को जोड़ देना है, a में b - c को जोड़ देना है। क्या करेंगे, a में जोड़ना है b - c को। चलिए जोड़ते हैं। a का मान कितना है, 1 2 -3, 1 2 -3, 5 0 2, 1 -1 और 1। ये हमारा a का मान है, इसमें b - c जोड़ देंगे, प्लस करेंगे, कितना आया, -1 4 1, -2 -1 2, 0 3 और 0। जोड़ते हैं, अगले में क्या होगा साथी, 1 -1, 5 में 4 जोड़ दिए, 1 में 1 जोड़ दिए, 2 में -2 जोड़ दिए, 0 में -1 जोड़ दिए, -1 में 2 जोड़ दिए, -3 में 0 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ना है और 1 में हमें 0 जोड़ना है। अगले स्टेप में हमें फाइनली आंसर मिलने वाला है 0 9 2 0 -1 1 -3 5 1। यह हमें a + b - c का मान मिला है। अब देखते हैं क्या a + b में अगर c घटा देंगे हमें यह मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। a + b जो दिया है इसी में c घटाएंगे। a + b का मान कितना निकला था, 4 9 3, 1 2 -1, 5 7 और 4। हमें घटाना है,
सी को घटाना है। सी का मान कितना है? 4, 0, 1, 1, 3 - 2, 2, 2, 3। चलिए अगले स्टेप में पहुंचते हैं। 4 - 4 होगा यहाँ पर, एक में से इधर एक घटाएंगे, 0। 5 में से फिर 2 घटाएंगे, 9 में से 0 घटाना है, 2 में से 3 घटाना है, 7 में से 2 घटाना है, 3 में से 1 घटाना है, -1 में से किसे घटाना है? -2। माइनस माइनस प्लस 2। फिर 4 में से 3 घटाना है, a प्लस बी किए, यहाँ पर -3 था। जब यहाँ -3 था तब इसका मान होगा -1। अब इसे हल करेंगे तब यह हमारा a प्लस बी का मान है। a प्लस बी का मान 5 की जगह कितना होना चाहिए? -1। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ -1 -2। ठीक, अब हल करेंगे, कितना आया? 0, 9, 2, 0, -1, 1, -3, 5 और 1। हम देख रहे हैं कि जो हमारा यह मान है यह इसके बराबर है। हम क्या लिखेंगे? अतः a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। ठीक दोस्तों, देख लीजिए। अब 5वां प्रश्न करेंगे हम सब। प्रश्न 5वें के पास, प्रश्न 5वें में a का मान दिया है 2/3, 1 और 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। और b का मान क्या दिया है? 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5। 7/5, 6/5 और 2/5। ए और बी का मान दिया है तो 3a माइनस 5b ज्ञात करना है या परिकलित करना है।
परिकलित कीजिए। ठीक, ए का मान दिया, बी का मान दिया, 3a माइनस 5b भी ज्ञात करना है। हल करते हैं। पहले तो जो हम अदिश गुणनफल पढ़े थे उससे हम 3a का मान निकालेंगे, या फिर सीधे सीधे 3a माइनस 5b करते हैं। 3a माइनस 5b, 3 का गुणा किसके साथ, अवयव के साथ। अवयव का मान 2/3, 1/3, 7/3। 1 है, 2/3 है और 2 है, 5/3 है, 4/3 है और 2/3। 3 ए हो गया, माइनस का चिन्ह, 5 बी का मान लिखेंगे। 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5। अब इसका अंदर गुणा करा देंगे हम, कितना होगा, 3 दूना 6/3, और सीधे सीधे लिख दे रहे हैं, 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 1/3, 7 गुणे 3 गुणे 7/3, फिर 3 गुणे 1 हो गया, 3 गुणे 2/3 हो गया, 3 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 5/3 हो गया, 3 गुणे 4/3 हो गया, 2 गुणे 2/3, 3 गुणे 2/3। अब इसका अंदर गुणा कराएंगे, माइनस चिन्ह बाहर ही रहेगा। 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 1/5, 5 गुणे 7/5, 5 गुणे 3/5, 5 गुणे 2/5, 5 गुणे 6/5, 5 गुणे 1, 5 गुणे 4/5 और 5 गुणे 2/5। अब देखते हैं, इस 3 से यह कैंसिल होगा, इस 3 से यह, इससे यह, कितना कैंसिल हो रहा है, हम भाग देकर काट देंगे। अब कितना बचा हमारे पास, 3a माइनस 5b बराबर 2, 1, 7, 3 का 3, 2, 6, 5, 4, 2, माइनस 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2। हम इसे अगले स्टेप में घटा देंगे सीधे सीधे। 2 में से 2 घटाए 0, 1 में से 1 घटाए 0, 7 में से 7 0, 5 में से 5 घटाएंगे ये भी 0 होगा, 2 में से 2 घटाएं 0 आया, 6 में से 6 घटाए 0 आया, 5 में से 5 घटाए 0 आया, 4 में से 4 0 0। 3a माइनस 5b का मान शून्य अवयव है, शून्य अवयव को ओ लिखते हैं। देख लीजिए, प्रश्न 6वां की तरफ चलेंगे।
प्रश्न छठवां लिखा है, सरल कीजिए। cos थीटा प्लस साइन थीटा छठवां सवाल है, सरल कीजिए। यही सवाल दिया है हमें। प्रश्न छठवां यही दिया है। प्रश्न छठवां सरल कीजिए यही दिया है, इसे हल करना है। कितना होगा? अवयव के गुणनफल विधि से इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, उसके बाद योगफल विधि से योग कर लेंगे। काश का हर अवयव के साथ होता है अवयव गुणनफल में काश स्क्वायर थीटा, यहाँ पर काश थीटा साइन थीटा, यहाँ पर माइनस काश थीटा साइन थीटा, यहाँ पर काश स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का अंदर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। इसे और सरल करेंगे, कितना हुआ? अब दोनों का योग करेंगे, इसका योग इसके साथ, इसका योग इसके साथ, फिर यहाँ से इसका योग इसके साथ करिए। कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। किसी को अपने फेयर कॉपी में चिन्ह नहीं लगाना है। इसे जोड़ेंगे, कितना हुआ? साइन थीटा कास थीटा, यह माइनस का है साइन थीटा कास थीटा, इसके साथ जुड़ेंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसके साथ जुड़ाओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन स्क्वायर हम त्रिकोणमिति फलन से जानते हैं, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान 1 है। ये दोनों अपोजिट साइन का 0, इसका मान भी 0, यहाँ पर 1। यह हमारा सॉल्यूशन हुआ।